नमस्कार, स्वागत है आपका रीजनिंग की क्लास में। देखिए, रीजनिंग के कुछ टॉपिक लगभग 5 से 6 टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं और उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन बना रहे होंगे और आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आज जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक है कैलेंडर। अक्सर आपने देखा होगा कि कैलेंडर से एक ना एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्ज़ाम में आप लोगों को देखने को मिलता होगा। और अगर कैलेंडर का कॉन्सेप्ट आपको सही से पता नहीं है तो हम ज़रूरी समझते हैं कि यार इस क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ा जाए, कौन टाइम वेस्ट करे क्या है, जबकि वो एक फ्री का और एक बोनस मार्क्स होते हैं जिसे हम छोड़ देते हैं। तो आज हम उसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं और आप देखिएगा कि बहुत आसानी से हम कैलेंडर के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं और उसका आसानी से आंसर दे पाते हैं मुश्किल से 1 मिनट के अंदर। अगर हमें कॉन्सेप्ट नहीं पता है कैसे करना है तो हम ज़रूरी समझते हैं कि इसमें क्यों टाइम वेस्ट करें। और अगर आंसर लगाना भी है तो तुक्का लगा के, अगर जहाँ माइनस मार्किंग है वहाँ और डरते हैं और जहाँ नहीं है वहाँ पे ये मान के लगाते हैं लगा दो, सही है तो ठीक है, गलत होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं कैलेंडर। आप लोग देखिएगा कि कैलेंडर का चैप्टर पूरा ख़त्म होने के बाद आप बहुत आसानी से कैलेंडर के कोई भी क्वेश्चन हो, कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, आप आसानी से आंसर निकाल पाएंगे। तो कैलेंडर की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट या उसके बारे में कुछ आपको जानना ज़रूरी है। तो चलिए जान लेते हैं वो सारी बातें क्या क्या होती हैं कैलेंडर में। सबसे पहले कितने प्रकार का होता है, मतलब कैलेंडर में ये कैलेंडर पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि एक साल मतलब 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है लीप ईयर और एक होता है जनरल ईयर यानी कि सामान्य वर्ष। एक होता है जनरल ईयर और एक होता है लीप ईयर। ये दोनों मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझते होंगे कि क्या होता है जनरल ईयर यानी कि सामान्य वर्ष। कितने दिन होते हैं? 365। यहाँ पर कितने दिन होते हैं? 366। क्यों होता है ये? एक दिन का चेंज कहाँ से आता है? तो आप बताएंगे कि यहाँ पे जो फरवरी होती है 29 डे की और यहाँ पे जो फरवरी होती है 28 डे की। कौन सा ईयर लीप ईयर होता है और कौन सा ईयर जनरल ईयर होता है ये भी जानना ज़रूरी है। तो जो ईयर 4 से डिवाइड हो जाए, जो ईयर कोई भी साल है अगर 4 से वो डिवाइड हो रहा है तो वो कौन सा ईयर होगा? लीप ईयर। यानी कि कौन सा हो सकता है? जैसे एग्जांपल में लिखूं लीप ईयर के 2000, 2004, 2008, यानी कि 4 साल का गैप। अब अगर बात करें कि 366 दिन होते हैं तो वीक कितने होंगे? इसमें कितने होंगे और इसमें कितने होंगे? यानी कि सप्ताह इसमें कितने होंगे और इसमें कितने होंगे? आपको अगर सप्ताह बताने हैं तो क्या करना होगा? इसमें 7 से डिवाइड करिए। 7 पन्ना 35, 7 दूनी 14 यानी कि 52। कितने दिन बच गए? 2। यहाँ पे देखिए, अगर आप इसको डिवाइड कराएंगे तो रिमेनिंग डे कितना बचेगा? 52 वीक होंगे। रिमेनिंग डे 1। ये तो हो गई एक बेसिक नॉलेज कैलेंडर के बारे में जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आप इतना समझ गए होंगे तो कैलेंडर के क्वेश्चन आपको करने में थोड़ा सा आसानी होगी। आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए और कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अगर बात करें जनरल ईयर की, क्या होता है? 1 जनवरी एंड 31 दिसंबर सेम डे होगा, सेम डे होगा। इसको बताऊंगा। और यहाँ पे अगर बात करें 1 जनवरी एंड 31 दिसंबर
डिफरेंट डे होगा। ये लिख लीजिए आप, 1 जनवरी एंड 31 दिसंबर सेम डे होगा, 1 जनवरी एंड 31 दिसंबर डिफरेंट डे होगा। मतलब उसी ईयर का अगर यहाँ पे बात करें 1 जनवरी 2016 और 31 दिसंबर 2016, इन दोनों की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है, सेम डे होंगे और यहाँ पे डिफरेंट होंगे। अब क्यों होगा, और ये जो मैंने ये लाइन लिखी ये कहाँ कहाँ काम आएगी वो आप जब क्वेश्चन में देखेंगे तो पता चलेगा कि इसका इम्पोर्टेंट क्या है। पहले तो आप इतना बना लीजिए। कोई भी साल, मैंने इंग्लिश में लिखा है एन ईयर विच इज डिविजिबल बाई 4 इज लीप ईयर। यदि कोई भी वर्ष 4 से डिवाइड हो रहा है तो वो लीप वर्ष होगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया है, ये कोई भी वर्ष यदि 4 से डिवाइड हो रहा है तो वो लीप ईयर होगा। मैं समझता हूँ आप कैलेंडर के बारे में इतनी बेसिक नॉलेज आप लोग लिख लिए होंगे, और इसके बाद देखते हैं आप क्वेश्चन कैसे आते हैं और उनको कैसे करना है। आप थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे। इसको ज़रूर याद रखिएगा कि अगर कोई जनरल ईयर है तो 31 मतलब साल का पहला दिन और आखिरी दिन सेम होंगे, और लीप ईयर है तो जो साल का पहला दिन और आखिरी दिन डिफरेंट होंगे। फिर इसके बाद देखिए इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं और कैसे आंसर निकालने में ये काम आएगा। चलिए एक दो क्वेश्चन इसके देखते हैं। ये क्वेश्चन है, यदि 1 जनवरी 2003 को मंगलवार था तो आपको बताना है कि 1 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा। अब आप ध्यान देंगे कि मैंने क्या बताया था कि जो अगर कोई भी जनरल ईयर है 2003 तो वहाँ पे ऑड डे क्या बच रहा था, यानी कि वामन सप्ताह 52 वीक होने के बाद एक दिन एक्स्ट्रा बच रहा था, और लीप ईयर में कितना बच रहा था, 2 दिन। अब यहाँ पे देखिए 1 जनवरी 2003 मैंने बताया था कि अगर सामान्य वर्ष है तो 1 जनवरी और 31 दिसंबर सेम डे, तो क्या मैं कह सकता हूँ मंगलवार होगा। कब, 31 दिसंबर को। अगर 1 जनवरी 2003 को मंगलवार था तो 31 दिसंबर 2003 को कौन सा दिन होगा, तो आप कहेंगे मंगलवार। अब इसके बाद देखिए 31 दिसंबर के बाद एक साल कंप्लीट हो गया, और अगली जो डेट होगी कौन सी होगी, 1 जनवरी 2004। अब मंगलवार के बाद कौन सा दिन होगा, बुधवार। इस तरह से आपको वो कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया कि अगर 1 जनवरी को जो दिन होगा वो 31 दिसंबर 2003 का सेम डे होगा। अब आपको चाहे तो 1 जनवरी पूछे या 20 जनवरी पूछे या 25 जनवरी पूछे, आप यहाँ तक अगर पहुँच गए तो आप महीने के कोई भी दिन को बता सकते हैं। अगर आपको पूछे कि 8 जनवरी को कौन सा रहा होगा तो आप बोलेंगे यहाँ पे कितने, 7 दिन, यानी कि बुधवार ही रहा होगा, क्योंकि एक हफ्ते बाद का पूछ रहा है ना। मतलब कि आपसे कोई भी महीने की डेट पूछ सकता है, आप आसानी से बता देंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यदि 1 जनवरी 2003 को मंगलवार था तो मैं कह सकता हूँ कि 1 दिसंबर 2003 को भी मंगलवार, क्योंकि मैंने बताया है कि अगर सामान्य ईयर है, ये क्या है, सामान्य ईयर, जनरल लीप ईयर नहीं है। सामान्य वर्ष है 1 दिसंबर और 1 जनवरी सेम डेट हो, 31 दिसंबर और 1 जनवरी सेम डेट, यानी कि मंगलवार। अब पूछा क्या है, 1 जनवरी 2005। अब 3 से जब 4 पे जाएंगे तो 1 जनवरी को कौन सा दिन होगा, बुधवार। 1 जनवरी 2004, 1 जनवरी 2004 को बुधवार होगा। यहाँ तक तो ठीक है। अब बात करते हैं 2005 की, हमें 2005 तक जाना है। तो क्वेश्चन में ये बताया है कि अगर कोई लीप ईयर हो, अगर कोई लीप ईयर है तो जो ऑड डे होते हैं
कितने, 2 ऑड डे होते हैं, और जो 1 जनवरी और 31 दिसंबर का जो दिन होता है वो डिफरेंट होते हैं। कितने से डिफरेंट होता है, यानी कि एक अगला दिन होगा। अब अगर 1 जनवरी 2004 को बुधवार था, 2004 क्या है, लीप ईयर, 2004 लीप ईयर है क्योंकि ये 4 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि 2 ऑड डे बच रहे हैं। 52 सप्ताह के बाद हमारे पास 2 दिन बच रहे हैं। तो जो 31 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन होगा, सेम डेट नहीं होगा क्योंकि ये लीप ईयर है। बुधवार के बाद कौन सा, गुरुवार होगा। और आपसे पूछा क्या है, 1 जनवरी 2005, तो आप बताएंगे शुक्रवार। उम्मीद है आप ये दोनों क्वेश्चन समझ पाए होंगे। चलिए देखते हैं कुछ और टाइप के क्वेश्चन कैलेंडर से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। किसी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 15/6/1995 है, तो आपको बताना है कि 1 जनवरी 2016 को वह कितने वर्ष का होगा। और एक क्वेश्चन आप अपने लिए लिख लीजिए कि आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है और आप 19/4/2019 को कितने वर्ष, महीने और दिन के हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, किसी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 15/6/1995 है, तो आपको बताना है कि 1 जनवरी 2016 को वह कितने वर्ष का होगा। क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। अब आप कैसे बताएंगे, आप कैलकुलेट करेंगे, जोड़ेंगे 1995 से 2016, इतने साल जनवरी, मतलब ये सब करेंगे। करना क्या है आपको, 1 जनवरी और जनवरी में कितने महीने, आप देखिए 1 जनवरी को कैसे लिखेंगे, 1 और 2016, इसको कैसे लिखेंगे 15/6/1995, आप ऐसे लिख लीजिए। एक जनवरी 2016, 15 जून 1995। अब इसके बाद आप जैसे कि लेस करना होता है तो अक्सर हम किधर से करते हैं, इधर से, यानी कि अपने राइट हैंड से। इसमें क्या करना है आपको, यहाँ से करना है। तो आप बताएंगे 15 में से क्या, 1 में से क्या 15 लेस होगा, 1 में क्या 15 लेस होगा, तो नहीं होगा। कैरी लेंगे किससे, इससे। तो अगर क्या 1 दिन मैं इससे लूँ या 2 दिन लूँ या 15 दिन लूँ, तो यहाँ पे क्या कोई कंप्लीट मंथ बचेगा। तो इससे अच्छा है कि मैं पूरा कंप्लीट मंथ ही ले लूँ। और यहाँ से मैंने क्या लिया, जनवरी का पूरा महीना ले लिया। तो कितना हुआ यहाँ पे, जनवरी में 31 डे होते हैं जनवरी में। और यहाँ पे क्या बचा, 0। अब ये 31 और ये 32, यहाँ पे क्या हो गया अब 32। अब आप 32 में से 15 घटाइए, 17। और यहाँ पे अब जब कुछ भी नहीं बचा, 1 था और यहाँ पे कैरी आ गया पूरा, यानी कि जनवरी का महीना कितने दिन, 31 दिन। और 31 दिन पूरे यहाँ पे मैंने कैरी ले लिए। यहाँ पे अब कुछ नहीं, तो क्या करना है, इससे 1 ईयर ही पूरा वापस लेके देना है इसको। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 साल में 12 महीने, और यहाँ पे हम लिखेंगे 12 महीने। और यहाँ पे क्या बचेगा, 1 साल चला गया, यानी कि यहाँ पे बचेगा 2015। अब आप घटाएंगे तो 06 और इसके बाद
2015 1995 0, 20 साल कितने दिन आएंगे इसमें, 17 साल 6 महीने और 20 दिन। आप इसको ट्राई करिएगा जैसा मैंने बताया, एक बार और समझ लीजिए इसको, मैं फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पे क्या था, 1/1/1916। देखिए 1 से 15 नहीं घटेगा, ये पूरा क्या है, एक महीना है। इसको कैसे पढ़ेंगे, 1 जनवरी, जनवरी अगर यहाँ पे लाना है तो दिन लेके आएंगे, और इसमें जनवरी में कितने दिन, 31, तो 31 को यहाँ पे लेके ऐड कर देंगे, यानी कि ये कितना हो गया, 32। अब आप यहाँ पे कितने, 32 में से लेस करेंगे। जनवरी था सिर्फ एक महीना, वो चला गया, कितना बचा, 0। इस एक साल यहाँ से लेके 12 महीने इसको देंगे, क्योंकि एक साल में 12 महीने, यहाँ पे बचा 2015। तो अब देखेंगे कि इससे लेस करने के बाद आपका आंसर ये आएगा। इसको पढ़ेंगे कैसे, 17 साल, मतलब कि उसकी एज कितनी है, 17 साल 6 महीने और 20 दिन। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट कर सकते हैं कि आज आप कितने दिन, कितने महीने और कितने साल के हैं। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। अब देखिए कैलेंडर में और किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बात करते हैं एक अगले क्वेश्चन की। उसको आप लोग देखिए कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन देखिए, यदि 1 जुलाई 2013 को सोमवार था, तो आपको बताना है 1 जनवरी, यदि 1 जनवरी 2013 को सोमवार था तो 15 जुलाई 2013 को कौन सा दिन होगा। कई बार आपने एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन देखे होंगे, कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन देखिए, बताइए कैसे करेंगे इसको। यदि 1 जनवरी 2013 को सोमवार था तो 15 जुलाई 2013 को कौन सा दिन होगा। इसको करना क्या है, आपको पहले तो जितने दिन होंगे उनको टोटल करना है। तो आप देखेंगे जनवरी, आप लिख लीजिए। अब ध्यान ये रखना है कि जो पहला दिन है, यानी जहाँ से हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसको ऐड नहीं करना। तो जनवरी में कितने दिन होंगे, 31, और हम पहला जो दिन जहाँ से काउंट कर रहे हैं उसको नहीं काउंट करना, तो कितने 30 दिन लेंगे, क्योंकि जो जिस दिन से स्टार्ट कर रहे हैं उसको नहीं काउंट करना, और जहाँ लास्ट में है उसको यहाँ पर लेना है, यानी कि 15 जुलाई इसको लेना है। इतना आप ध्यान रखिए। फरवरी में कितने दिन होंगे, 28 या कि 29। अगर 28 होंगे तो क्यों, 29 होंगे तो क्यों, क्योंकि ये 2013 है, 2013 लीप ईयर नहीं है, तो 28 होंगे। मार्च, सही है, 30, 28, 31, 30, 31, 30, 15। अच्छा, कई बार ये होता है कि 31 का कौन सा और 30 का कौन सा, तो उसके लिए मैं बताऊं, आप जू, सित, नव, 30 के बाकी शब 31, 28 दिन की फरवरी, चौथे सन 29। क्या बात है, आप इसको याद कर लीजिए। आप कभी भी, कई बार मैंने देखा है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और हम गलत कर देते हैं। यहाँ से अब जू, सित, नव, 30 के बाकी सब 31, 28 दिन की फरवरी और चौथे सन 29। तो एक रिदम टाइप की बनेगी और आप कभी नहीं भूलेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, अब इन दिनों को टोटल करेंगे। अब दिनों को टोटल करने के बाद हमारे पास एक सवाल आता है कि उनको 7 से डिवाइड करेंगे, फिर पता चलेगा कितने दिन है, उस रिमाइंडर जो भी होगा, अगर जो 7 से डिवाइड हो गया वो तो कंप्लीट वीक बन गया, जो रिमाइंडर बचेगा उसमें से ऐड करेंगे। तो क्यों ना हम इनको 7 से डिवाइड कर दें, तो ये मुझे टोटल नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। तो जब मैं 7 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2, यहाँ पर 0, यहाँ पर 3,
2 3 2 और 1, क्या बचेगा 2 0 3 2 3 2 1। अब इसको आप टोटल कर लीजिए, 3 2 5 2 7 3 10 2 12 1 13, 3 2 5 2 7 3 10 2 12 और 1 13। अब इसको टोटल करें, या तो फिर जब 7 से डिवाइड इस टोटल को करना ही है तो इन नंबर्स को अकेले अकेले अगर हम 7 से डिवाइड कर दें तो क्या बात है, हमारे लिए क्या आसानी हो जाएगी। यहाँ पे इतना सारा टोटल करने की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्ट इसको टोटल करेंगे और इस 13 को 7 से डिवाइड कराएंगे, हमारे पास बचेगा क्या 6। ये जो 6 बच गया, इस 6 को आपको सोमवार से 6 डे प्लस कर देने हैं। तो सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, कौन सा दिन होगा? सोमवार से 6 दिन बाद रविवार, क्योंकि सोमवार के बाद एक हफ्ता यानी 7 दिन सोमवार ही होगा, उससे एक पहले रविवार। तो यही इसका उत्तर है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है कि इस कोई भी डेट, बस आपको ध्यान क्या रखना है कि जो पहला दिन है उसको कैलकुलेट नहीं करना है, लास्ट डे जो भी है उसको कैलकुलेट करना है, यानी कि उसको जोड़ना है। तो ये हो गया तीसरे टाइप का क्वेश्चन जो कैलेंडर से पूछता है। अब बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि कैलेंडर में सीखना बहुत ज़रूरी है। एक कोड होता है, डे कोड, मंथ कोड, ईयर कोड। कई बार आपने कई जगह देखा होगा, बट हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और इस टाइप के क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कभी भी नहीं होता, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप। देखिए यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं। 1 जनवरी 2015 को मंगलवार था, 1 दिसंबर 2015 को कौन सा दिन होगा? इससे पहला क्वेश्चन जैसा मैंने करवाया है, आपको मैंने एक प्रैक्टिस करने के लिए दिया है, आप इसको सॉल्व करिएगा। 1 जनवरी 2015 को मंगलवार था, यानी कि जनवरी यहाँ पे आप 30 दिन लेना, और जो लास्ट 1 दिसंबर है वहाँ पे 1 दिन लेना, बाकी महीनों के सारे दिन आपको लेने हैं। उम्मीद है आप कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला है और हम लोग इसको करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं, इसके बाद भी कभी सही आंसर तक पहुंच पाना एक डिफ़िकल्ट होता है। अब देखिएगा कितना आसान क्वेश्चन है और कैसे आसानी से आप बता पाएंगे कि क्या इसका सही आंसर है। यदि प्रत्येक द्वितीय शनिवार और रविवार को छुट्टी रहती है, यानी कि द्वितीय रविवार और द्वितीय शनिवार और जो रविवार, जितने भी रविवार होंगे उस दिन छुट्टी रहती है, महीना 30 दिन का है, यानी कि उस महीने में कितने दिन? 30 दिन है, और महीने की शुरुआत शनिवार से है, तो उस महीने में काम करने वाले कितने दिन होंगे, यानी वर्किंग डे कितने होंगे जिस दिन छुट्टी नहीं होगी। तो आप देख रहे होंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो महीने की शुरुआत यहाँ से हम अगर करें तो यहाँ से हमें समझ में आ गया कि हमें करना क्या है। तो मुझे ये पता चल गया कि एक पहला जो होगा यानी कि फर्स्ट सैटरडे होगा, पहली तारीख को क्या होगा? सैटरडे। इसके बाद सैटरडे अगला कब होगा? 8 को, 8 तारीख को सैटरडे होगा। 8 के बाद कब होगा? 15 को होगा। 15 के बाद 22 को होगा, और 22 के बाद 29 को होगा। 22 के बाद 29 को सैटरडे होगा। अब बात करें संडे की, तो यहाँ पे जब सैटरडे 1 को सैटरडे है तो संडे कब होगा? 2 को। 2 के बाद 9, 9 के बाद 16, 16 के बाद 23, 23 के बाद 30। ये मैंने क्यों लिख दिया 1, 8, 7? क्योंकि 7 का गैप होगा ना, तब तो अगला सैटरडे आएगा। 8 के बाद 7 दिन का गैप होगा तो अगला सैटरडे आएगा। तो आप देख रहे होंगे कि अब इसमें बोला क्या है, दूसरा सैटरडे ऑफ होता है और संडे। तो संडे कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 5 दिन तो ये छुट्टी के होंगे संडे। हर एक दूसरा सैटरडे, यानी कि ये पहला होगा तो ये दूसरा यहाँ भी छुट्टी होगी, फिर इसके बाद यहाँ भी छुट्टी होगी। कितनी छुट्टी? 2। टोटल कितनी? 7 डेज। 7 डे की क्या छुट्टी हो गई। बच कितने दिन गए? 30 दिन में 7 दिन छुट्टी, यानी कि इसका आंसर जो होगा 23 दिन। तो काम करने वाले दिन कितने होंगे? 23 दिन। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला है।
और देखते ही हम लोग सोचते हैं छोड़ दो यार, कैसे करेंगे, कितने दिन होंगे, क्या होगा। बहुत आसान है, आप लोग इसको देख लीजिए और हो सकता है आपके एग्ज़ाम में भी ये देखने को मिले ये क्वेश्चन। ठीक है, बात करते हैं कुछ अगले कॉन्सेप्ट की कैलेंडर के, उसको देखिए। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन, 2005 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं। 2005 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, कभी भी जनरल ईयर यानी कि सामान्य वर्ष का जो भी कैलेंडर होगा वो हमेशा सामान्य वर्ष की तरह होगा, और जो भी लीप ईयर का कैलेंडर होगा वो लीप ईयर के समान होगा। यानी कि कभी भी 2005 का कैलेंडर 2008 के समान नहीं हो सकता, 2012 या 16 के समान नहीं हो सकता। अब देखिए इसको करना कैसे होता है। आपने यहाँ पे लिखा 2005, 2005 के बाद 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब आपको देखना है कि किस वर्ष के समान होगा। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि ऑड ईयर, ऑड डे यानी कि 52 वीक होने के बाद कितने दिन बच रहे थे एक जनरल ईयर में, एक दिन। तो यहाँ पे आपको वो एक दिन लिखना है। 2006 भी क्या है, एक जनरल ईयर है, एक दिन। 2007 भी जनरल ईयर है, एक दिन बचेगा। 8 लीप ईयर है, मैंने बताया था यहाँ पे 2 दिन बचेंगे। कैसे बचेंगे, जब 366 में से जब 7 का भाग करोगे तो देखना यहाँ पे कितने 2 दिन बच रहे हैं। वो 2 दिन क्या होंगे, मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि ये बता रहा है कि कितने दिन बाद वो दिन जुड़ के और एक वीक पूरा कंप्लीट हो जाएगा और फिर से वैसा ही कैलेंडर स्टार्ट होगा। तो अब देखिए 2008, 2009 में क्या होगा, 1, 2010 में भी 1, 11 में 1। अब हमको वहाँ पे रुक जाना है जहाँ पे 7 कंप्लीट हो या 7 का कोई भी नेक्स्ट फैक्टर 14 या जो। तो यहाँ पे देखना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। यानी कि 2005 का कैलेंडर जो होगा वो 2011 के कैलेंडर के समान होगा। 2005 का कैलेंडर 2011 के कैलेंडर के समान होगा। आपको इतना कुछ इसमें ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये देखना है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि 2011 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। तो यहाँ पे आप देखिए 2011, 12, 13, 16, 17, 18 इस तरह आप बना लीजिए। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे क्या है, जनरल ईयर 1, लीप ईयर 2, 1, 2016 में 2 दिन। अब आप दिन कैलकुलेट करिए, 1, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पे कितने दिन हो रहे हैं, 8 दिन। 7 कहीं पे नहीं हो रहा। और हमने ये सीखा है कि जहाँ पे 7 दिन कंप्लीट हो जाए उसके अगला जो ईयर होगा वो उस ईयर के समान होगा जिसका हमने पूछा। जैसे 2005 का कैलेंडर यहाँ पे 7 दिन हो गए थे, जो अगला होगा वो 2011 यानी कि 2005 का कैलेंडर 2011 के समान होगा। यहाँ पे 2016 में कितना, 8 दिन हो गए, यानी कि 2016 का हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि ये लीप ईयर है और ये जनरल ईयर है। तो अब क्या करेंगे आगे, यानी कि 7 का फैक्टर देखेंगे 14, जहाँ पे 14 मिलेगा वो उस ईयर के कैलेंडर के समान होगा। तो यहाँ पे 17, 1, 18, 1 ऑड डे, 19, 1, 22, 21 में 1, 22 में 2 ऑड डे। जब कैलकुलेट करेंगे तो 8 तो यहाँ तक हो गए, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, बस 7 का फैक्टर हमें मिल गया। 7 का क्या मल्टीपल यानी 14। अब इसके बाद यहाँ पे देखना जो 2011 का कैलेंडर होगा वो किसके जैसा होगा, 2022 के कैलेंडर के जैसा। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। अब बात करते हैं एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। कैलेंडर का बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसमें आपको मंथ कोड, डे कोड, ईयर कोड ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। उसके आधार पे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए कैलेंडर का जो अगला टाइप है बहुत ही इम्पॉर्टेंट। यहाँ से आपको क्वेश्चन अगर आएगा तो आप कैसे बता पाएंगे, उसके लिए बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है।
वो सीखना आपको ज़रूरी है। पहले देखिए क्वेश्चन क्या है। गणतंत्र दिवस, पहला गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया। तो आपको बताना है कि दिन कौन सा था। तो आप कैलेंडर में देख के बताएंगे या फिर कुछ अगर ये आपको याद होगा तो बता सकते हैं। बाकी उसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे आप कैलेंडर फार्मूले से या कॉन्सेप्ट को सीख कर बना सकते हैं, उसके लिए कुछ कोड है, आपको वो करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेज कोड। आप देख लीजिए कितने दिन होते हैं। सैटरडे, संडे, मंडे, फ्राइडे। आप ऐसे बना लीजिए। इसके बाद देखिए किसको कौन सा कोड देना है। तो सैटरडे को 0, संडे को 1, मंडे को 2, ट्यूसडे को 3, वेडनेसडे को 4, थर्सडे को 5 एंड फ्राइडे को 6। आप इस तरह से डे कोड बना लीजिए। फिर देखेंगे इसका कहाँ पे इम्पोर्टेंट है और कहाँ पे इसको कैसे क्वेश्चन में यूज करना है। पहले आप इसको अपनी कॉपी में ड्रा करिए। इसके बाद बात करते हैं सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड क्या होता है। हिंदी में बोलूं तो शताब्दी कोड। वो कैसे होगा, आपको क्या ध्यान रखना है, जो भी लीप ईयर सेंचुरी होगी यानी कि जो 400 से डिवाइड होगी वो लीप ईयर सेंचुरी कहलाएगी। उसको हमें सबसे ऊपर रखना है। मान लो मैंने यहाँ पे रखा 1200, 1200 के बाद 1300, 1400 और 1500। इसके बाद 1500 के बाद 1600 फिर से 400 से डिवाइड होता है, तो उसको यहाँ पे लिखेंगे 1700, 1800, 1900, 2000, 2100। आप इस तरह से बना लीजिए। इसके बाद देखेंगे कि कोड कैसे देना है। तो इसका कोड क्या होगा, 0 2 4 6, 0 2 4 6। जनरली यहाँ से ही आपको यूज करना है 1800, 1900, 2000, 2100। बाकी तो मैंने ऐसे समझाने के लिए लिखा है कि 1200, 1200 के बाद 1600, 1600 के बाद 2000। इसका 4 नीचे लिखने हैं। जैसे ही 400 से जो डिवाइड हो उसको यहाँ पे ऊपर लिखना है। ये भी 400 से डिवाइड है, ये भी है और ये। तो यानी कि जो सेंचुरी कोड है 400 से जो डिवाइड है लीप ईयर सेंचुरी, उसको कहाँ पे, टॉप पे लिखना है। उसके बाद 3 नंबर और लिखने हैं। 1200 के बाद 1300, 1400, 1500। जब यहाँ पे 1600 आता है तो ये 400 से डिवाइड है, फिर यहाँ से स्टार्ट करना है। इनके कोड 6 4 2 0। उम्मीद है आप इसको लिख पाए होंगे। अब देख लेते हैं मंथ कोड। मंथ कोड क्या होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। याद करने के लिए आपको सहूलियत हो इसके लिए 3-3 का आप ग्रुप बनाइए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब आपको हर एक महीने का एक कोड होगा और कोड क्या होगा, 144025036 ये आपके क्या हो गए मंथ कोड, डे कोड, सेंचुरी कोड और मंथ कोड।
आपको तीनों को अच्छे से बना लेना है। उसके बाद अब बात करते हैं क्वेश्चन की, और कैसे इनका क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके लिए एक फार्मूला होता है, फार्मूला आप लोग लिखिए, डेट प्लस मंथ कोड प्लस सेंचुरी कोड प्लस ईयर प्लस ईयर बाई 4 और टोटल डिवाइड में 7। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। डेट, मंथ, सेंचुरी कोड, ईयर, ईयर के बाद ईयर बाई 4 एंड जितना भी आए उसको 7 से डिवाइड कर देना है। अब इस फॉर्मूले पे देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो 26 जनवरी, डेट 26 जनवरी, मंथ कोड क्या होगा जनवरी का 1, सेंचुरी कोड 1900। सबसे पहले इसको कैसे लिखेंगे, 1950 को 1900 और प्लस ईयर कौन सा, ये 50। तो इसका कोड मैंने क्या बताया है, 1900 का कोड 0, 1900 का कोड क्या था 0। इसके बाद ईयर, ईयर कौन सा है 1950, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे 50 इस तरह। और ईयर बाई 4, ईयर बाई 4 में क्या करना है आपको 50, जो भी रिमाइंडर बचे उसको ध्यान में नहीं रखना, कितना आएगा 16 तियाँ 48 और 1 बच जाएगा, 2 बचेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 12 चौको 48। तो देखिए यहाँ पे हमने फॉर्मूले में क्या, डेट 26, मंथ कोड क्या है जनवरी 1, सेंचुरी कोड 1900 का क्या था 0, ईयर 1950 यानी कि 50 और ईयर बाई 4, 12 4 जा 48 और जो 2 रिमाइंडर बच गया उसको कंसीडर्ड नहीं करना। तो यहाँ पे देखेंगे, इसके बाद इसको जो टोटल आए उसको 7 से डिवाइड कराएंगे। 26 1 27 50 12 23 89 डिवाइड बाई 7। अब जब 89 को 7 से डिवाइड कराएंगे रिमाइंडर कितना बच गया 5। ये जो 5 रिमाइंडर बच गया इसको आपको कहाँ पे देखना है, डे कोड में। ये जो रिमाइंडर 5 है इसको डे कोड में देखना है और 5 किसका था, थर्सडे का। यानी कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, गुरुवार। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। एक अगला इसी टाइप का और क्वेश्चन देख लीजिए। (1857) की क्रांति 10 मई 1857 को शुरू हुई। तो आपको बताना है कि दिन कौन सा था, दिन कौन सा था। कैसे सॉल्व करेंगे, दस मई। तो सबसे पहले डेट, मई कहाँ पे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई। कोड कौन सा है 2, सेंचुरी कोड 1857 यानी कि 1800 प्लस 57। 1800 का सेंचुरी कोड क्या था, 1800 का सेंचुरी कोड 2। इसके बाद ईयर कौन सा है 57 और 57/4 करके देखेंगे तो क्या आएगा
57/4 यानी कि 14, और इसको डिवाइड किससे करना है, 7 से। तो इनको टोटल करेंगे कितना आएगा, 11, 12, 13, 14, 85/7। और जब आप 85 को 7 से डिवाइड कराएंगे यानी कि 1, और जो ये 1 बच गया ये किसका कोड था, संडे। तो कौन सा दिन होगा, संडे। उम्मीद है आप कैलेंडर बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अब आप किसी भी बुक से कैलेंडर का क्वेश्चन देखिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। अब देखते हैं रीजनिंग के अगली क्लास में किसी अगले नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे।